बच्चों को यतीम कर दिया गया, आप लोग खामोश थे। आपकी बस्तियां उजाड़ दी गई, आप लोग खामोश थे। लेकिन आज जब आपके मोहम्मद साहब पर बोला जा रहा है, अगर आप खामोश हैं तो धिक्कार है। अगर नुपुर शर्मा के बयान पर सख्त कार्रवाई करता है तो ऐसे गटर छाप लोग दोबारा मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हैं। मुसलमानों में घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं मुसलमानों का इतिहास जानना है तो आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो वीर अब्दुल हमीद को पढ़िए। वो न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया। आप बताइए कि आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर कचरा फेंकने का काम वो औरत कर रही थी, इसी की मानसिकता की थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहम्मद साहब उससे मिलने चले। तो ये होता है इस्लाम। सभी को मेरा सलाम वालेकुम और राम राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो नबी के सामने लगातार गुस्ताखी करने वाले कुछ गटर छाप लोग हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि ये लगातार कभी नबी के खिलाफ बोलते हैं, कभी महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, कभी मिसाइल मैन के खिलाफ बोलते हैं। इनका नाम पहले आपको बताऊंगा, यति नरसिंहानंद महाराज है। ढोंगी हैं ये पेशे से। इनका ढोंग पूरा गाजियाबाद जनता है। इनके खिलाफ कई FIR दर्ज हो चुकी है। हमारे पास भी दस्तावेज है, मैं आपको एक एक सच्चाई इसकी भी बताऊंगा। इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, इनको पुलिस गिरफ्तार कर ले, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई बयान दिए हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जो उनके प्यादे हैं, RSS के प्यादे हैं, वो कभी उनकी एक वहां की मध्य प्रदेश की थी, वो कहती थी तलवार तेज कर लो, चाकू तेज कर लो, ज्यादा नहीं तो सब्जी काटने का काम आएगा। यहां तक तो ठीक था। इस लफंगे बाबा ने, इसको लफुआ कहा जाएगा, बाबा नहीं है, इस बाबा ने अब तो सारी हदें पार कर दी। और तुलना किससे कर दी? बोला कि रावण ठीक था। मतलब रावण की कंपेयर और मोहम्मद साहब के बारे में मतलब जो अभद्र टिप्पणी की, वो मैं अपने मुंह से उस लफ्ज को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपका घर तोड़ दिया गया, आप खामोश थे। आपके बच्चों को यतीम कर दिया गया, आप लोग खामोश थे। आपकी बस्तियां उजाड़ दी गई, आप लोग खामोश थे। लेकिन आज जब आपके मोहम्मद साहब पर बोला जा रहा है, अगर आप खामोश हैं तो धिक्कार है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज को शांति से जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस्लाम के बारे में बताते हैं, पहले मैं उसको बताऊंगा। वो कहते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है शांति, अमन, भाईचारा। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग किस प्रकार से मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इस जो गटर छाप बाबा है, इसके चेले चमचे क्या कर रहे हैं कि अगर पुतला को जलाया गया, अगर बाबा के पुतले को जलाया गया, तो हम और भी लोगों के पुतले को जलाएंगे। अब बताइए ये कहां तक जाएगा? कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्सर सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे। संविधान हमारा इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी धर्म ग्रंथ को अपमानित करें। इनको इजाजत एक कौन देता है? इनको संरक्षण कहां से मिलता है? क्या RSS की प्रयोगशाला में यही चीज पढ़ाया जाता है? जो मठाधीश होते हैं क्या यही करते हैं? आखिर कब तक? मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर नुपुर शर्मा के बयान पर सख्त कार्रवाई करता, वर्तमान सरकार अगर सख्त कार्रवाई करती, तो ऐसे गटर छाप लोग दोबारा मोहम्मद साहब के बारे में बोलते नहीं। मेरा मानना है कि जो मोहम्मद साहब पे बोल सकता है, वो हमारे राम को भी कभी भी बोल सकता है, क्योंकि इन्हीं के कुछ लोग थे जो माता सीता पर भी टीका टिप्पणी करने का काम किया था। अब वो समय दूर नहीं है जब ये लोग भगवान पर भी टिप्पणी करेंगे, गुरु ग्रंथ पर टिप्पणी करेंगे और ईसाई धर्म पर टिप्पणी करेंगे। इसीलिए किसी ने कहा था कि मुसलमानों लड़ो अपने संघर्ष के लिए, अपने हित के लिए, संवैधानिक तरीके से। नुकसान नहीं रहे किसी मुसलमान को, आप FIR कीजिए, लेकिन आपके FIR से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों में घबरा जाओ, मुसलमानों में घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यति नरसिंहानंद अपने आप को क्या समझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अनुराग ओझा गोंडा आपके लिए 24 घंटा तात्पर्य है, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ पर बात आएगी तो अनुराग ओझा मुखर होकर बिना राजनीति के बोलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो सनातन है, हमारा मानस कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी भगवान की, किसी भी श्रेष्ठ की, किसी की अगर निंदा की जा रही है, अगर आप में सामर्थ्य है, आप में हिम्मत है, तो निंदा करने वाले की जिह्वा को पकड़ के खींचो, नहीं तो कान में उंगली डालकर चले जाओ। तो आज भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, वाहेगुरु की कृपा है। आप क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? देखिए, हमने अपना FIR ले लिया है, अभी हम इसको थाने में देंगे। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, वैसे तो मुझे अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पर विश्वास है, अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ, अनुराग ओझा सड़क पे उतरेगा? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि जब जब हो धर्म पर हानि बढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। नबी के सामने गुस्ताखी होने लगी, भगवान के सामने गुस्ताखी होने लगी, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाने लगा, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाने लगा, धेनु को मतलब गौ को प्रताड़ित किया जाने लगा। अब भगवान आने वाले हैं, वैसे तमाम राक्षसों का नरसंहार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। क्या जानते हैं आप नबी के बारे में जो आप उनके समर्थन में? देखिए, मोहम्मद साहब के बारे में बोलना कितनी बड़ी बात है। मोहम्मद साहब के बारे में मुझे लगता है कि कितना भी बड़े उलेमा आ जाए, कितना भी बड़ा वो आ जाए जो मदरसे में बैठते हैं, तालीम देते हैं, नबी साहब के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में व्याख्या महाराज कोई कर नहीं सकता है।
वो 2-4 लाइन भले ही नबी साहब की पढ़ के आ जाए, मोहम्मद साहब की पढ़ के आ जाए और ज्ञान दे दें, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में जितना उन्होंने ज्ञान दिया, तालीम दी, इस देश के लिए जो किया, हमारे लिए जो किया, बताइए पूरे विश्व में जब अंधेरा था मोहम्मद साहब लालटेन लेकर घूम रहे थे। वो जो आदमी ढोंगी बैठ के बोल रहा है आज, जब उसके गांव में भी अंधेरा था तब मोहम्मद साहब वहां पे भी लालटेन लेकर। तलवार के दम पे जो है इस्लाम फैलाया गया, इस तरह के आरोप लगते हैं। देखिए, अगर तलवार के दम पे सलवार पहनाया जाता तो सबसे पहले वही आदमी पहनता, सबसे पहले वही आदमी पहनता। अगर इस्लाम क्या है? इस्लाम की शुरुआत कहां से होती है? सलाम अलैकुम, मतलब सलामत रहो। और वो कहेगा कि तलवार के बल पर सलवार पहना, कहां से लॉजिक लाते हैं आप लोग? कहां से लाते हैं आप लोग? ये कुरान में लिखा है कहीं ये बात? बताइए, हदीस में कहीं ये बात लिखी हुई है? बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। नफरत भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर, धर्म इस्लाम। देखिए, जिसने मुसलमान को पढ़ा नहीं है, जिसने इतिहास को पढ़ा नहीं है, वो मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करने का काम करता है। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो वीर अब्दुल हमीद को पढ़िए, वो हमारे गोंडा से थे। अगर आपको मुसलमानों का इतिहास पढ़ना है तो अशफाक उल्लाह खान का इतिहास पढ़िए। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो रस खान के बारे में पढ़िए, बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़िए, जो संकट मोचन की मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये हरामी आदमी बांट रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जिसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। नरसिंहानंद की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी है या प्रोटेक्शन है? ये एक साजिश है। ये इनको संरक्षण दिया जा रहा है कि अगर ये खुले सांड की तरह घूमता रहा तो इनको इन्हीं के लोग, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ले जाऊंगा जब नुपुर शर्मा वाले मामले पर, कन्हैया लाल को किस प्रकार से मार दिया गया, सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए। कौन लोग थे वो? इन्हीं के लोग थे। बाद में क्या हो, मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान फलाना, मुसलमान ढिमकाना। इस बार मुसलमान इतना जान चुका है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि इस्लाम, सुनिए, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप दंगा करें। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया। आप बताइए कि आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर कचरा फेंकने का काम वो औरत कर रही थी, इसी की मानसिकता की थी, यति नरसिंहानंद के, इसी की मानसिकता की। और मुझे लगता है इसी की वंशज भी रही हो। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहम्मद साहब उससे मिलने चले गए। तो ये होता है इस्लाम। अच्छा, एक बताइए कि जैसे नरसिंहानंद ने शान में गुस्ताखी की, उसके बाद लौनी से नंद किशोर गुर्जर आ जाता है, विधायक है वो, और इतने सम्मानित पद पर बैठ के कहता है कि अगर इस तरह मंदिर पर हमला किया जाएगा तो 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, हम भी तैयार है, हमने आपने चूड़ी नहीं पहन रखी। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे मुसलमान भाइयों ने किसी ने नहीं कहा है कि हम मंदिर पर अटैक करेंगे या किसी व्यक्ति पर अटैक करेंगे। ये कोई मुसलमान कह ही नहीं सकता। अगर वो मुसलमान कहता है तो इस्लाम को नहीं मानता है, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दंगा करें। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया है। शांति का, जिसका धर्म ग्रंथ शांति का पैगाम बांट रहा हो, वो दंगे की बात करेगा? दंगे की बात करेगा? आप बताइए, बोलिए, मुंडी मत खुलाइए। नंद किशोर देखिए, मेरे अंदर कितना दर्द है, मेरे अंदर कितना दर्द है, ये आप नहीं समझेंगे। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना भी छू ले बुलंदी को लेकिन आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो अनुराग ओझा, आप मोहम्मद साहब के इतना सम्मान कर रहे हैं, आपके अंदर दर्द है, तो ये मेरे घर वाले भी करते हैं, साधु मेरे घर वाले भी करते साधु हैं। है? मैं उसको साधु मानता ही नहीं हूँ। ढोंगी है, पाखंडी है,